दोस्तों कुछ करें या ना करें लेकिन शब बारात में ये नमाज आप ज़रूर पढ़ें। क्योंकि दोस्तों इस बारे में जो हुजूर ने इरशाद फरमाया है ना, उसे सुनने के बाद आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। ये नमाज बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है दोस्तों। चूँकि शब बारात की मुक़द्दस रात जिसमें हमारे नामे अमाल रब के हुजूर पेश होंगे, अल्लाह के सामने हमारे पूरे नामे अमाल को पेश किया जाएगा। तो इसलिए हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अल्लाह की बारगाह में जब हमारे नामे अमाल पेश हों तो कुछ कीमती चीज़ें भी उसमें शामिल हो। तो कीमती चीज़ें ये नमाज है, जिस नमाज का ज़िक्र मैं आपके सामने करने वाला हूँ। इस नमाज का नाम सलातुत तस्बीह है। जी हाँ दोस्तों, हमारे इलाके के इमाम ख़तीब बताते हैं उस रात कि सलातुत तस्बीह की नमाज हमें ज़रूर पढ़नी है, उसका तरीक़ा ये है। लेकिन हम जल्दबाज़ी में इसे समझ नहीं पाते हैं कि इस तरीक़े को कैसे अपनाएं और ये तरीक़ा क्या है, वो माइंड में जल्दी नहीं आता है। तो आज मैं आपके सामने ये तरीक़ा बता रहा हूँ, बिल्कुल गौर से सुनिए। और इस नमाज को आपको मुक़द्दस रात में यानी शब बारात की रात में आपको ज़रूर पढ़नी है। सलातुत तस्बीह के बारे में हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले तरीक़ा क्या है सलातुत तस्बीह का वो आप सुनिए। सलातुत तस्बीह की आपको नीयत करनी है। नीयत कैसे करनी है? नीयत की मैंने 4 रकात नमाज सलातुत तस्बीह की नफ़ल वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कह करके आपको नीयत कर लेनी है, नीयत बांध लेनी। ठीक है। नीयत बांधने के बाद हम और आप क्या करते हैं? सना पढ़ते हैं, है ना। सुबहानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। ये सना पढ़ना है। उस सना पढ़ने के बाद हम और आप क्या करते हैं? सूरह फातिहा पढ़ते हैं। लेकिन इस नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ना है, बल्कि 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। ये तस्बीह आप याद रख लीजिए, वरना आपको मुश्किल होगा सलातुत तस्बीह पढ़ना। ठीक है। आप अभी टाइम है शब बारात की रात में, तो इस वजह से आप लिख लें, याद करने की कोशिश करें। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इसे आपको 15 मरतबा सना पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है। ये आपने 15 मरतबा पढ़ लिया। उसके बाद आपको सूरह फातिहा पढ़ना है। उसके बाद जो सूरत आप मिलाना चाहें मिलाएं। उसके बाद, है ना, फिर आपको आम नमाजों में रुकू जाना होता है, लेकिन इसमें आपको अभी रुकू नहीं जाना है, बल्कि रुकू में जाने से पहले पहले 10 मरतबा आपको क्या करना है? फिर से वो तस्बीह पढ़ना है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, है ना। इसे आपको 10 मरतबा रुकू में जाने से पहले पढ़ना है। फिर आपको रुकू में जाना है। रुकू में जो तस्बीह हैं, है ना, वो आप 3 मरतबा या 5 मरतबा जितना पढ़ते हैं वो आप पढ़ें। रुकू के जो तस्बीह हैं उसको पढ़ने के बाद फिर से 10 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा तकबीर कहते हुए आप खड़े हो जाइए। अब खड़े होने के बाद आप क्या करते हैं? फ़ौरन सजदे में चले जाते हैं। लेकिन आपको अभी सजदा नहीं जाना है। आप रुकू करके खड़े हुए, तो खड़े खड़े आपको 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ लेनी है ना। 10 मरतबा आपने ये तस्बीह पढ़ लिया। उसके बाद आप सजदे में डायरेक्ट चले जाएं। सजदे में जाने के बाद सजदे के जो तस्बीह हैं वो आप 3 मरतबा या 5 मरतबा जितना पढ़ते हैं वो पढ़ें। उसके बाद आपको 10 मरतबा फिर से ही सजदे की ही हालत में, तस्बीह पढ़ने के बाद सजदे की ही हालत में आपको 10 मरतबा वही तस्बीह पढ़ना है। 10 मरतबा आपने पढ़ लिया। फिर उसके बाद सजदे से आप उठ जाएं। और सजदे के बाद जब हम उठते हैं, उसके बाद हम फ़ौरन सजदे में जाते हैं ना, इसमें आपको नहीं जाना है, बल्कि सजदा करने के बाद जब हम उठते हैं तो उसी बैठे बैठे आपको फिर से 10 मरतबा तस्बीह पढ़ना है। ठीक है। तस्बीह आपने पढ़ लिया। उसके बाद फिर से एक जो सजदा बचा हुआ है वो आप फिर से सजदा करें। फिर उसके बाद सजदे की जो तस्बीह हैं वो आप सजदे की तस्बीह पढ़ें। उसके बाद फिर से आप ये 10 मरतबा तस्बीह पढ़ें। इस तरह करके आपको 75 मरतबा एक रकात में ये तस्बीह पढ़नी है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह आपको एक रकात में 75 मरतबा पढ़ना है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको दूसरी रकात में, चूँकि सना तो पढ़ना नहीं है ना, तो जो ही आप सजदा करने के बाद दूसरे सजदा आपने किया, उसके बाद जब आप खड़े हुए और खड़े होने के बाद जिस तरह से आम नमाज़ों में सूरह फातिहा पढ़ते हैं और दूसरी सूरत मिलाते हैं वो तो आपको पढ़ना ही है। लेकिन इससे पहले पहले आपको 10 मरतबा, 15 मरतबा इस बार नहीं पढ़ना है, बल्कि 10 ही मरतबा पढ़ना है। इसी तरह से करके और रकातें आपको पूरी करनी है। लेकिन पहली रकात में आपने 75 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ाना, लेकिन इस बार 70 मरतबा पढ़ना है दूसरी रकात में और तीसरी रकात में और चौथी रकात में। ठीक है।
वो इस तौर पर कि जैसे आपने दूसरे सजदे किए ना, दूसरा सजदा करने के बाद हम और आप क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद सूरह फातिहा और फिर क्या करते हैं, कोई सूरत मिलाते हैं। लेकिन सूरह फातिहा और सूरत तो मिलाना ही है, लेकिन उससे पहले आपको 10 मरतबा, इस बार 15 नहीं बल्कि 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद आपको फिर से वही तरीक़ा अपनाना है जो तरीक़ा आपने पहली रकात में अपनाया था। ठीक है, तो इस नमाज को आप ज़रूर पढ़ें। बस एक रकात में कैसे पढ़ना है वो अपने माइंड में सेट कर लें। उसके बाद दूसरी रकात में क्या है, सिर्फ 10 ही मरतबा शुरू में पढ़ना है। उसके बाद जिस तरह से आप पढ़ते गए पहली रकात में, उसी तरह से आप पढ़ते जाएं। ये नमाज बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है दोस्तों। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ज़िंदगी में एक मरतबा मौका निकाल करके, टाइम निकाल करके इस नमाज को ज़रूर पढ़ो, क्योंकि इस नमाज में बहुत सारी फजीलतें, बहुत सारी बरकतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी है। इस वजह से शब बारात की रात में हम इबादत तो करें, बहुत सारे काम हम लोग करते हैं, करें, लेकिन साथ ही साथ इस नमाज को आप ज़रूर पढ़ें। इस नमाज में बहुत बरकतें हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें छुपी हुई है। इस क्लिप को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।